मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गुरुदेव। तो आज हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी के लाइट चैप्टर का पार्ट 5। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कॉनकेव मिरर के कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन बनते हैं, और हमें देखना है कि उसके यूजेस क्या देखना है। हमें उसके यूजेस किसके, कॉनकेव मिरर के। देखिए हमारा पहला यूज क्या होता है। पहला यूज क्या होता है, देखिए जो हमारे शेविंग मिरर होते हैं, शेविंग मिरर जो होते हैं हमारे, और जो हमारे मेकअप मिरर होते हैं, उनमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्यों? देखिए जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जब हम इसमें कोई चीज को पास लाते हैं इसके, तो क्या होता है, लाइट आती है और फोकस से कटके क्या हो जाती है, चली जाती है। लाइट आती है, फोकस से कटके चली जाती है। लाइट आएगी, फोकस से कटेगी और चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लाइट कहीं पे भी आए, सारी कहां पे बाइसेक्ट होगी, इस फोकस पे। यानी कि जितनी भी लाइट्स आती है उन्हें क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज यानी कि एक पॉइंट पे, यानी कि इसके फोकस वाला जो पॉइंट है उस पर क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आप शेविंग कर रहे हैं, तो आप मिरर को यहाँ रखोगे देखने के लिए, शेविंग के लिए। तो जब लाइट आएगी तो उसे क्या कर देगा, जूम कर देगा। जूम कर देगा कैसे, आप इसे फोकस पे रखोगे, अपनी दाढ़ी को यहाँ ऐसे पास लाओगे, तो आपकी दाढ़ी कहाँ जाएगी, यहाँ फोकस पे। अब जब फोकस पे होती है तो कहाँ हो जाती है लाइट, पैरेलल चली जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल चली जाती है, फैल जाती है। इसलिए वो क्या कर देती है, इन चीजों को जूम कर देती है। कॉनकेव मिरर चीजों को जूम कर देता है जब उसे पास लाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है और लाइट रेज पैरेलल चली जाती है, जिससे क्या जाता है, जूम। दूसरा यूज, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट या जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ये लोग एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ले रखते हैं इस तरह का। ठीक है, ये क्या होता है, होता है कॉनकेव मिरर। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेंटिस्ट है, तो वो क्या करेगा, छोटा पतला सा होता है, लंबा सा, और इसके आगे मिरर लगाता है, उसे ऐसा अंदर डाल देगा आपके मुंह के, ताकि रिफ्लेक्शन की वजह से उसे आपके दांत दिखे अंदर। अब उसे दांतों को देखने के लिए कैसे चाहिए, जूम, बड़ा पिक्चर चाहिए, एनलार्ज पिक्चर चाहिए, इसलिए वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा यूज, जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, जो हमारी गाड़ियों की क्या होती है, हेडलाइट होती है, उनमें कौन से मिरर का यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। देखिए कैसे, यहाँ की गाड़ी हो गई, अब यहाँ पर इसके क्या लगे होंगे, हेडलाइट रखी जाएगी। ठीक है, अब इन हेडलाइट में क्या होता है, ऐसे ये अंदर इसका सांचा हो गया, इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से कर्व शेप में क्या लगा देते हैं, कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, बल्ब निकालते हैं, बल्ब, और उस बल्ब की एंडिंग क्या होती है, यहाँ होती है। इससे क्या होता है ना, ये बल्ब की जो फिलामेंट पॉइंट होता है, यहाँ से ग्लो करता है बल्ब, उसे कहाँ रखा जाता है, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे। और जब ये फोकस पे आता है तो लाइट को छोड़ता है। ठीक है, लाइट को छोड़ेगा। अभी लाइट क्या होगी, फोकस से गई है, पैरेलल हो जाएगी। जितनी भी लाइट रेज से छोड़ेगा वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि वो लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा। इसलिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है अपना कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखना है, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर इस तरह का होता था, और इसकी साइड क्या होती थी, पॉलिश्ड होती थी। ठीक है, अब इसका कर्वेचर क्या होता था, ऐसा होता था। तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता था, उसका फोकस यहाँ होता था, कर्वेचर यहाँ होता था। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस तरह का होता है, और इसकी वाली साइड क्या रहती है, पॉलिश्ड रहती है। यानी कि लाइट कहाँ से आती है, इस साइड से, जो इसकी उभरी हुई साइड है। अब आपको एक चीज का ध्यान देना, जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको लाइट रेज जो आती है वो कहाँ से दिखानी है, हमेशा राइट साइड से दिखानी है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से दिखानी है। कहां से दिखानी है,
लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से, क्योंकि राइट साइड क्या होते हैं डायग्राम्स में पॉलिश रहती है, ठीक है। अब ये कर्वेचर इस तरह का है, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, उसका फोकस यहाँ होता है और कर्वेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। अभी पॉलिश साइड पे होते हैं इसके कर्वेचर और फोकस, जिस वजह से कॉन्केव मिरर में जब इनर फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं तो इनका रोल होता है, इन्फिनाइट पे है, पोल पे है, फोकस पे है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बस दो कंडीशंस में होती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर में कितनी कंडीशन होती थी? 6 कंडीशन, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ये कॉन्वेक्स मिरर था, मान लीजिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर इनफाइनाइट है, ठीक है, इस साइड पे क्या है? इनफाइनाइट है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लाइट रेस कैसे आएगी? जब भी कोई चीज इन्फाइनाइट पर रखी है तो उसकी लाइट रेस कैसे आती है? पैरेलल, पैरेलल आएगी। अब एक बात देखिए, इसका फोकस होता है यहाँ पर, ठीक है। जब भी इस पर लाइट पड़ती है, इसका जो शेप है इस तरह से, तो लाइट्स को क्या करता है? कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है। इसलिए इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इस वाले को बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। अब लाइट रेस आएगी और ये भी क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेजेस फॉर्म नहीं होती, ठीक है। और जो प्लेन मिरर होता है उसमें भी रियल इमेजेस फॉर्म नहीं होती, ना तो प्लेन मिरर में ना कॉन्वेक्स मिरर में। बस अंतर ये है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये वाला, और जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हमेशा साइज को क्या कर देता है? लार्ज कर देता है, साइज को इसका मतलब बड़ा कर देता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देता है? डिमिनिश कर देता है, डिमिनिश कर देता है, छोटा कर देता है। बस ये अंतर होता है, दोनों में वर्चुअल इमेज बनेगी, प्लेन में भी और कॉन्वेक्स में भी। पर कॉन्वेक्स क्या करेगा? डिमिनिश इमेज बनाएगा और प्लेन क्या करेगा? लार्ज इमेज बनाएगा। तो अब देखिए ये डाइवर्ज हो गई। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डिमिनिश इमेज कैसे बनाएगा? ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, मिरर वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसका फोकस होगा इधर, और यहाँ पर होगा इसका कर्वेचर। ये हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर। अब ये लाइट रेस अब इधर से देखें तो कॉन्केव दिखता है, तो ये क्या करेगा? पैरेलल लाइट रेस को वर्चुअल वर्ल्ड में फोकस पे क्या कर देगा? कंसंट्रेट कर देगा, ठीक है, यहां पर ला देगा लाइट रेस को। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? इस तरह की बनेगी, एकदम छोटी सी, जिसमें कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है, राइट साइड बनी है। और कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देता है लाइट रेस को और रियल वर्ल्ड में डाइवर्स कर देता है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है करीब आ चुका है थोड़ा सा, ये क्या था? इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? अब फाइनाइट डिस्टेंस पे। सेकंड कंडीशन में क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पर भी है, ठीक है। अब देखिए पास आ चुका, तो हम क्या करेंगे? एक लाइट रे तो पैरेलल जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। दूसरी लाइट रे क्या करेगी? अभी करीब आ चुका है तो पैरेलल नहीं आएगी दूसरी लाइट रे। दूसरी लाइट रे क्या होगी? पोल पे जाएगी,
ठीक है, फोकस पे क्यों नहीं गई, क्योंकि फोकस इसका है ही नहीं, फोकस इसका उस साइड पे है, लेकिन पोल तो यहाँ पर है ना, बाहर की तरफ पोल पे आएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी नीचे की तरफ। अब आ जाइए वर्चुअल वर्ल्ड में, हमारा फोकस है यहाँ पर, ठीक है, एक लाइट रे जाएगी फोकस पे और क्या हो जाएगी, डाइवर्ज वो कन्वर्ज हो जाएगी, और जो भाई दूसरी लाइट रहती है, जो एंगल इसका ये वाला होगा, ठीक है, वही एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी जितनी यहाँ पर आई थी, और इसका इमेज बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका इमेज बनेगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इसका इमेज का बनेगा, इतना सा बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन। बस इसकी दो कंडीशन थी, पहली इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट बनेगा पॉइंट साइज का, और कैसे बनेगा, दो पैरेलल रेज आएगी और कहां पर आ जाएगी, वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी वर्चुअल वर्ल्ड में। दूसरा कंडीशन, ऑब्जेक्ट कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मैं नहीं पता कौन सी डिस्टेंस पे है, पोल पे आएगी सेकंड इंसिडेंस रे और ऊपर की तरफ उठ जाएगी वर्चुअल वर्ल्ड में, और एक फर्स्ट जो इंसिडेंस रे थी वो आएगी पैरेलल और फोकस की तरफ जो इसका वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ज हो जाएगी, जिस वजह से इमेज कहां बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिश होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस। पहला यूज क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ियों में, इस तरह से गाड़ियों में बाइक में क्या लगा रहता है, रियर व्यू मिरर लगे रहता है पीछे देखने के लिए। उनमें कौन सी मिरर का यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर होगा इस तरह से, ठीक है। अब चीजें क्या होगी, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, सेकंड कंडीशन, तो एक लाइट रे ऐसे आएगी चली जाएगी, ठीक है, दूसरी लाइट रे फोकस पे आएगी और चली जाएगी। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए जो पीछे से जो बाइक आ रही थी उसका साइज इतना बड़ा था, तो इसमें कितना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को ये छोटा कर देता है, ठीक है। अब सड़क कैसे होती है, बड़ी होती है, पूरी सड़क देखनी होगी, इसलिए हमें कोई ऐसा मिरर लगाना होगा जो पूरी सड़क को, मान लीजिए पूरी सड़क जो पूरी सड़क को एक छोटे से हिस्से में समा डाले। तो देखिए इसने इतनी बड़ी सड़क को इतने छोटे से एरिया में क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो आपको जो इमेज दिखेगी वो इस तरह से दिखाई देगी, ये आपको रोड है, ठीक है, और ये आपकी यहाँ बाइक आ रही होगी, गाड़ी वाड़ी, ठीक है, इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट देखना है, क्या, मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी भी मोशंस होते हैं हमारे, मान लीजिए मैं 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, वो क्या करता है, उन मोशंस को 2x कर देता है, 2 गुना कर देता है। मान लीजिए मैं 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मिरर में जो मिरर होगा, जो हमारे मिरर होंगे ये कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, ये क्या करेंगे, इसे डबल कर देंगे, 20 की स्पीड में कर देंगे 2x, ठीक है। मान लीजिए कोई 10 डिग्री घूमता है, तो मिरर में कैसा लगेगा कि वो 20 डिग्री घूम गया है, ठीक है। यानी कि ये मूवमेंट्स को 2x का कर देता है, डबल कर देते हैं, पर डिस्टेंस क्या होती है, सेम रहती है। अगर यहाँ 5 मीटर रहेगी तो यहाँ भी 5 मीटर रहेगी, बस हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज आ रहा है या बहुत आगे आ चुका है, लेकिन जो डिस्टेंस मिरर में रहती है वही डिस्टेंस कहाँ रहती है, रियल वर्ल्ड में रहती है, ठीक है। इसलिए मिरर्स में यहाँ लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट सीम्स क्लोजर देन दे अपीयर, कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो पास दिखेंगे जितने वो असल में होते हैं। मान लीजिए कोई बाइक 10 मीटर दूर थी और मिरर में वो दिख रही है कि 20 की स्पीड से वो आगे आ रही है। मान लीजिए 10 की स्पीड से आ रही थी, हमें मिरर में कैसा लगेगा, 20 की स्पीड से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड यूज। दूसरा यूज क्या है, आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन रहते हैं, या मान लीजिए कोई टर्न है, मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट टर्न था, ठीक है, ये रोड है आपकी,
या आपकी रोड के आपको लेफ्ट टर्न लेना था, तो यहाँ पर क्या होते है ना, यहाँ पर रोड का जो ये वाला मोड़ होता है जहाँ पर दूसरा रोड दिख सके, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाता है। वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों लगाया जाता है? मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी आ रही है यहाँ से, अब उसे टर्न लेना है। अब उसे नहीं पता कि इस मोड़ पे कौन आ रहा है, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या होता है? बड़ी सड़कों पे होता है, जो कवर सड़कें रहती है, साइड का नहीं दिखता जिनमें, तो वहां पे क्या करता है, एक मिरर लगा देते हैं, ठीक है, एक मिरर लगा देते हैं। अभी जब ये गाड़ी वाला देखेगा, जब आगे की तरफ देखेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बाइक आ रही थी, ठीक है, मान लीजिए कोई बाइक आ रही थी यहाँ पे। अब इस बाइक की लाइट रेस आएगी, ठीक है, आएगी, बाइक की लाइट रेस आई और चली गई, बाइक की लाइट रेस आई चली गई, लेकिन इसका इमेज क्या होगा? यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इसने इतनी बड़ी बाइक को इतने से एरिया में दिखा देगा, ठीक है, इतनी बड़ी सड़क को कितने से एरिया में दिखा देगा, यानी कि ये पूरी सड़क को इस छोटे से मिरर में देख पाएगा ड्राइवर। तो इसे पता लग जाएगी जो सामने वाली सड़क है उस पर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड यूज। और थर्ड यूज यही है, जो हमारे रेलवे स्टेशन रहते हैं उसमें मान लीजिए ट्रेन की पटरियां है, ट्रेन की पटरियां है, अब ये प्लेटफॉर्म है इधर की तरफ, यहाँ पर एक मिरर लगा देंगे ताकि लोग क्या हो सके, यहाँ से देख सके इस मिरर से इधर की तरफ रेलवे ट्रैक में अंदर कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। ये गुफाओं में लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए गुफा थी, अब यहाँ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, हमें देखना है कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, तब इस मिरर में देखेंगे, अंदर की तरफ क्या कर देगा, पूरी अंदर गुफा में अगर ट्रेन आ रही होगी तो इसमें दिख जाएगी, ठीक है। वही क्या होता है, इसका थर्ड यूज होता है, ठीक है। अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया, कि 3 कॉनकेव मिरर है, ए बी सी, 3 मिरर्स है, और इनकी फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है? तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो जो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है कहलाती है फोकल लेंथ। देखिए इसकी हमें क्या दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ की 20, इसकी दे देगा 15, इसकी दे देगा 6, ठीक है। 3 कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे दी। अब कंडीशंस देगा, डिस्टेंस देगा ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ रखा हुआ है, वेयर, डिस्टेंस बताएगा। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 35 मीटर पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 40 मीटर पे, ठीक है, और वही एक ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा हुआ था, वो रखा हुआ था 6 मीटर पे, ठीक है। या मान लीजिए 12 कर लीजिए। अब इन्होंने पूछा कि बताओ कि जो हमारा वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बेसिस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे बताओ कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखिए इसका करना कैसा है, सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है फोकल लेंथ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनकी वैल्यू रख के देख लीजिए। पहली वैल्यू क्या है हमारी, ए 20 मीटर, 20 रख ली। अरे वाह, बताइए फोकस क्या होता है, हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था फोकस क्या होता है। ये पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी होती है रेडियस। इस कर्वेचर का रेडियस हो जाएगा ना, ये रेडियस बोल सकते हैं इस पूरे को, रेडियस। अब फोकस क्या होता है, इस रेडियस का हाफ होता है, यानी कि रेडियस बराबर 2f, यानी कि अगर फोकस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं फोकस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वैल्यू पता लग जाएगी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है, ठीक है। अब देखिए 20 था फोकस, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 20 था 40 हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट का रखा हुआ 35 पे, यानी कि 40 से पहले रखा हुआ यहाँ कहीं पे रखा होगा, यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। तो यानी कि वो कहाँ रखा हुआ है,
आफ्टर सी से आगे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। अब मान लीजिए वो पूछ ले कि इन तीनों कंडीशन में से सबसे छोटी इमेज किसकी बनेगी। ठीक है, अब इसमें कैसी इमेज बनेगी, इसको तो बड़ी बनेगी इमेज, क्यों, क्योंकि कर्वेचर के आगे है, तो ये तो नहीं होगा, इसे भूल लेंगे। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। फिर से कॉन्केव मिरर बनाना है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, कर्वेचर हो गया। फोकस की वैल्यू दे रखी है 15, 15, तो कर्वेचर हो जाएगा 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 पे, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है बियॉन्ड सी, तो उसका इमेज का बनेगा आफ्टर सी के आगे बन जाएगा, तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड, तो यार तो कैसा हो गया, ये हो गया डिमिनिश्ड। एक तो ये हो गया बी वाला, और अभी हमें नहीं पता कि सी में ज्यादा बन रही है छोटी है, बी में छोटी बन रही है, सी में देख लेते हैं। इस 15 की जगह पे 6 रख लीजिए, और 6 2 क्या होता है 12, तो कर्वेचर 12 हो गया, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 12 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। इसमें सेम साइज की इमेज फॉर्म हो रही, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। सबसे छोटी इमेज किसमें बनेगी, ऑप्शन नंबर बी में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।